हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और लेकर आ गया हूं एफएमसी का एक धाकड़ प्रोजेक्ट जिसका नाम है शक्तिमान इन एविल यूनिवर्स। जो फैंस इस कॉमिक्स के बारे में नहीं जानते तो उन्हें बता दूं कि ये कॉमिक्स पिछले साल वीडियो फॉर्मेट में अप्रैल में रिलीज होनी थी, पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर बिजी होने के कारण ये वीडियो कभी आ ही नहीं पाई। दोस्तों, ये कॉमिक्स वीडियो फॉर्मेट में ही आएगी, इसलिए जो फैंस ये सोचकर वीडियो नहीं देख रहे हैं कि जब पीडीएफ में आएगी तो पढ़ लेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि बस आप इंतज़ार ही करते रह जाएं और आपका दिल टूट जाए। तो चलिए अब बिना दिमाग का लहसुन बनाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं एफएमसी एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत होती है एक कैप्शन से जिसमें लिखा है, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है और मनुष्य अभी भी इसका ओर शोर नहीं जानता। ब्रह्मांड के अनेक रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है बहुब्रह्मांड का सिद्धांत। हर एक संभावना पर एक ब्रह्मांड निर्मित होता है। जितनी संभावनाएं उतने ही ब्रह्मांड, और उन सभी ब्रह्मांडों में से एक है ब्रह्मांड 3026, जहां की पृथ्वी पर आज एक अजीब ही घटनाक्रम घट रहा है। आगे हम देखते हैं कि एक शक्तिमान दूसरे शक्तिमान का गला दबाए खड़ा है और दूसरा अपना गला छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इस पर वह शैतान सा दिखने वाला शक्तिमान, जिसे हम एविल शक्तिमान कहेंगे, वह दूसरे शक्तिमान से कहता है, सैकड़ों ब्रह्मांड के शक्तिमानों को मौत के घाट उतारकर इतना मज़ा नहीं आया जितना तुझे मारने में आ रहा है। तेरे साथ टक्कर अच्छी तो रही, पर तू भी मेरे लेवल का नहीं निकला। इस पर वह शक्तिमान कहता है, आज तुम जीत गए, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम जीतते ही रहोगे। एक ना एक दिन तुम्हारा आतंक समाप्त होगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा ब्रह्मांड जरूर होगा जहां का शक्तिमान तेरे साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर देगा। यह सुनकर एविल शक्तिमान कहता है, फिर तो मुझे इस मौके का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल अब तुम्हारा वक्त खत्म। इतना कहकर एविल शक्तिमान दूसरे शक्तिमान की गर्दन को एक झटके से तोड़ देता है और शक्तिहीन होने के कारण उस शक्तिमान की हीलिंग पावर भी उसे ठीक नहीं कर पाती और वह मर जाता है। और यहीं से इस कॉमिक्स की शुरुआत होती है। आगे हमें मेन आर्ट का दृश्य दिखाया जाता है, जहां शक्तिमान एक टूटी हुई बिल्डिंग के मलबे को थामे खड़ा है और दबे हुए लोगों में से कोई चिल्ला रहा है, शक्तिमान प्लीज मदद करो। शक्तिमान उनकी मदद में जुट गया था। अगला सीन हमें मुंबई बिग बाजार के पास का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बड़ी सी स्क्रीन पर शक्तिमान नजर आ रहा था। वहीं एक बच्चा अपनी मॉम, डैड और सिस्टर के साथ खड़ा दिखाया जाता है और तभी बच्चों की नज़र टीवी स्क्रीन पर दिख रहे शक्तिमान पर पड़ती है और उनके मुंह से अनायास ही उसकी तारीफ निकल जाती है। वो तो कमाल का है। फिर तभी उनके माँ बाप उन्हें पुकारते हैं, किड्स वी आर गेटिंग लेट। इस पर बच्चे शक्तिमान के ख्यालों से विदा लेते हैं और उसे बाय करते हुए कहते हैं, लगे रहो शक्तिमान। फिर बच्चे वहां से चले जाते हैं, पर यहाँ मौजूद किसी भी शख्स को यह अंदाजा ही नहीं था कि मुंबई में जल्दी कोई बड़ी घटना घटित होने वाली थी। तब हमें घुर्राहट भरी आवाज़ आती है, एनर्जी, भूख, और तब वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी में कुछ होने लगता है। अगला सीन हमें आज की आवाज़ न्यूज़पेपर ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां गंगाधर और गीता विश्वास बैठे हैं। गंगाधर कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठा है और बोर हो रहा है। फिर वह गीता से हास्य अंदाज में कहता है, सच कहें देवी जी, यह संगणक यंत्र बहुत उबाऊ प्रतीत होता है। इस पर गीता चौंक कर कहती है, संगणक? ओह, तुम कंप्यूटर की बात कर रहे हो। यह बहुत आसान है, बशर्ते तुम्हें अंग्रेजी आती हो गंगाधर। फिर आगे वह मजाकिया लहजे में कहती है, वैसे तुमने इस विषय पर भी कोई पुस्तक अवश्य लिखी होगी। इस पर गंगाधर हंसते हुए कहता है, देवी जी आप हमें भली बातें जानती हैं। पुस्तक का शीर्षक है एकाकीपन कैसे दूर करें। फिर गंगाधर उदासी भरे स्वर में कहता है, परंतु पूर्व पुस्तकों की बातें वह भी कभी छपी ही नहीं। यह सुनकर गीता विश्वास जोर से हंसने लगती है। अब मैं आप सभी फैंस को बता दूं कि गीता विश्वास यह जानती है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। ये सारी बातें उनमें आपस में हंसी मजाक में चलती रहती हैं। तभी वहाँ ऑफिस में बैठा गीता विश्वास का छोटा भाई, जो अब काफ़ी बड़ा हो गया है, वह गीता से कहता है, दीदी देखो वो क्या हो रहा है। तभी वहाँ की लाइट स्ट्रिपिंग करने लगती है और एक आवाज़ आती है, भूख लगी है और ऊर्जा चाहिए। तब गीता चौंकते हुए कहती है, ये कैसी आवाज़ है गंगाधर, और ये लाइट को क्या हो रहा है, ये स्ट्रिपिंग क्यों कर रही है। तभी फिर से लाइट में ज़ोर ज़ोर से स्पार्क होने लगता है और आवाज़ आती है, भूख बढ़ रही है और खाना चाहिए और ऊर्जा चाहिए। यह देखकर अप्पू चिल्ला उठता है, दीदी देखो। यह सब गंगाधर भी देख रहा था और वह कहता है, कुछ तो गड़बड़ है देवी जी।
गीता का भी मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान! सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव उमड़ रहे थे, क्योंकि वहां पूरे कमरे में बिजली कौंध रही थी और कंप्यूटर्स में भी स्पार्क होने लगे थे। गंगाधर जोर से चिल्लाता है, अप्पू, देवी जी, वहाँ से हट जाइए। गंगाधर की आवाज़ से गीता तो संभल जाती है, पर अप्पू को कुछ देर हो जाती है। सामने की खिड़की एक झनाकेदार आवाज़ से टूट जाती है और उसके कांच अप्पू से जा टकराते हैं। गनीमत थी कि अप्पू का चेहरा बच गया था और वह पूरी तरह से घायल नहीं हुआ था। पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। तब अप्पू एकदम से कमरे को सुनसान सा पाता है और कहता है, अब ये क्या है? पर कमरे में कोई नहीं था। वह दोनों को पुकारता है, पर वे दोनों तो अब पहुंच चुके थे बिल्डिंग के टेरेस पर, जहां गीता कहती है, यह क्या हो सकता है गंगाधर? क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? इस पर गंगाधर कहता है, नहीं देवी जी। आगे वह कहता है, यह चीज़ जो भी है इसका भोजन ऊर्जा है। गंगाधर सिचुएशन को सीरियसली समझ रहा था और जब कभी भी ऐसा होता है तो वहाँ गंगाधर की नहीं, ज़रूरत पड़ती है उसकी, जिसका नाम है शक्तिमान। इधर वह प्राणी पहुंच चुका था नज़दीकी पावर स्टेशन पर, जहां उसे मिलने वाला था बेशुमार खाना। और तब हम देखते हैं एक विकृत सा प्राणी जो कहीं से भी इस दुनिया का नहीं लग रहा था। वह गर्राहट भरी आवाज़ में कहता है, खाना, बेशुमार खाना। इसे देखकर और भूख बढ़ रही है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, रुक जाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये तुम्हारा खाना नहीं है। तब हम वहाँ देखते हैं शक्तिमान को, जिसके एक वार से वह जीव हवा में उड़ता नजर आता है। कोई साधारण सा शख्स होता तो इस वार से वह कई फीट दूर जा गिरता, पर उस प्राणी पर वार का कोई खास असर नहीं हुआ था। तब वह गुर्राहट भरी आवाज़ में कहता है, कौन हो तुम और मुझे मेरा भोजन करने से क्यों रोक रहे हो? तब शक्तिमान हवा में उड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है, यह बिजली तुम्हारा खाना नहीं है। फिलहाल तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। मुझे तुम इस ग्रह के प्राणी तो नहीं लगते। अगर तुम्हें अपने ग्रह वापस जाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पर वह प्राणी कहता है, मेरा नाम जिलोन है और मैं यहाँ खुद नहीं आया, तुम इंसानों द्वारा ही मुझे यहाँ लाया गया है। पर अब मैं वापस नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ खाने का भंडार है। अब हट जाओ मेरे रास्ते से। इतना कहकर जिलोन शक्तिमान पर वार करने के लिए झपटा, पर शक्तिमान भी तैयार था एक्शन के लिए। वह कहता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना कहकर वह तेज गति से उससे टकरा जाता है। दोनों के इस टकराव से दहल गया था आसपास का वातावरण। शक्तिमान उस पर वार करते हुए कहता है, मान जाओ। इस पर जिलोन कहता है, कभी नहीं, अब यह मेरा घर है। जो मुझे मेरे घर से भगाएगा वह जिलोन के हाथों मारा जाएगा। इस तोड़फोड़ और जिलोन की ऊर्जा सोखने की वजह से पावर ग्रिड का सिस्टम फेल हो रहा था और अगले ही पल पूरा पावर प्लांट एक धमाके के साथ फट जाता है। यह देखकर जिलोन चिल्ला उठता है। ऊर्जा का स्रोत खत्म होते ही जिलोन की पावर कम होने लगती है और वह चिल्लाने लगता है, भूख बढ़ रही है, मुझे और ऊर्जा चाहिए, मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है, मुझे ऊर्जा चाहिए हर हाल में। इतना कहकर वो वहाँ से जंप करता हुआ दूर निकल जाता है। ऊर्जा की तलाश में एक बार फिर जिलोन निकल चुका था कहीं और, पर अब शक्तिमान भी संभल चुका था। अगला सीन हमें GHRC जनरल हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां ऑपरेशन रूम में एक लेडी डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन कर रही थी। तभी ऑपरेशन थिएटर में इलेक्ट्रिक उपकरणों में बिजली का वोल्टेज घटने बढ़ने लगती है और इस घटना का कारण स्पष्ट था, जो उस हॉस्पिटल की सभी बिजली सोख कर ठहाके लगाते हुए कहता है, खाना, बेशुमार खाना। जैसे जैसे वह ऊर्जा को सोख रहा था उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। भूख बढ़ रही है और खाना चाहिए। इधर ऑपरेशन थिएटर में बिजली के यंत्र ठप पड़ते जा रहे थे। जिलोन अभी भी बिजली को सोखने में लगा था। मुझे सारी ऊर्जा चाहिए, सारी की सारी, एक कतरा भी नहीं छोड़ूंगा। हॉस्पिटल के उपकरण बंद होने से कई पेशेंट्स की जान जा सकती थी, पर वो कहते हैं ना, जाको रखे साइयाँ, मार सके ना कोई। शक्तिमान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जिलोन को लेकर वहाँ से उड़ते हुए कहता है, मेरे रहते किसी भी मासूम का बाल भी बांका नहीं होगा। ईश्वर का अवतार बनकर वहाँ आया था शक्तिमान और ले चला जिलोन को अंतरिक्ष की ओर। तेरी भूख का इंतजाम भी है मेरे पास। जिलोन को अंतरिक्ष में लाकर शक्तिमान कहता है, इस सुदूर अंतरिक्ष में बिना विद्युत के जल्दी ही तेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी और तेरी शक्ति क्षीण कैसे होगी यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शक्तिमान की आंखों से निकली शक्ति किरणों ने जिलोन को जरा सा पुश किया और वे जा टकराए पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह यानी चांद की धरती से, जहां पहुंचकर शक्तिमान कहता है, अब कैसा लग रहा है? यहाँ तुझे कहीं से भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी।
चांद पर वायुमंडल न होने की वजह से शक्तिमान अपनी यौगिक शक्ति से और जिलोन अपनी मानसिक शक्ति से किसी भी प्रकार की तरंगों को निर्वात में भी सुन सकता था। खुद को पृथ्वी से दूर पाकर और भूख से छटपटाता जिलोन गुस्से से बढ़ चला शक्तिमान की ओर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शक्तिमान, अगर मेरी मौत यहाँ लिखी है तो जिंदा मैं तुझे भी यहाँ से बचकर नहीं जाने दूंगा। निश्चय ही वह वार किसी का भी मुंह तोड़ने के लिए काफ़ी था, पर शक्तिमान ने उसे ऐसे थाम लिया था जैसे वह कोई फुग्गा हो। यह देखकर जिलोन अपनी पूरी शक्ति झोंकता है, पर शक्तिमान जानता था कि अब आगे क्या करना है। वह उसकी पावर सोखते हुए कहता है, तेरे शरीर में समाहित समस्त विद्युत ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा को अब मैं अपने शरीर में समाहित कर रहा हूँ। शक्तिमान की ऊर्जा सोखते ही जिलोन अपने वास्तविक रूप में लौटने लगा था। आगे शक्तिमान कहता है, चाहता तो ये काम मैं पृथ्वी पर भी कर सकता था, पर इससे जो विकिरण निकलता वह आम लोगों के लिए घातक हो सकता था। इतना कहते ही शक्तिमान के एक वार से जिलोन चांद की जमीन सूंघ रहा था। आगे शक्तिमान कहता है, अब यहाँ कोई खतरा नहीं तुमसे, अब सीधे सीधे बताओ वास्तव में तुम हो कौन और पृथ्वी पर तुम्हें किसने बुलाया और क्यों। अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रह पर वापस भेज दूंगा। पर जिलोन अब आगे जवाब देने की हालत में नहीं था। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था और जवाब में 2 ही शब्द निकले उसके मुंह से, अर्थ प्रोजेक्ट। इतना कहते ही जिलोन की सांसें उखड़ गई थी। यह देखकर शक्तिमान कहता है, ओ नहीं, ये तो मर गया। शायद बिना ऊर्जा के ये सिर्फ कुछ क्षण ही जिंदा रह सकता था। अनजाने में ही सही मेरे हाथों एक जान चली गई, पर अब मुझे ये जानना होगा कि ये क्या है और कहाँ से आया है। इतना कहते ही शक्तिमान मृत जिलोन के दिमाग को खंगालने लगता है और अगले ही पल उसके मुंह से निकले 2 शब्द, ओ नहीं। तक क्या देख लिया था शक्तिमान ने जिसने उसे इतना चौंका दिया था। जिलोन कहाँ से आया था और उसे किसने भेजा था? कौन था वह एविल शक्तिमान जिसे हमने शुरुआत में देखा था? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस सीरीज के अगले एपिसोड में, जिसका प्रीमियर होगा 15 मई को सुबह 10:30 बजे। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगले एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे पर्सनली भी इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन।